बड़े ही सुंदर शब्द कर्ण गोचर हो रहे हैं। प्यारी अयोध्या नगरी, तू धन्य है। देखेंगे राम राज आज, धन्य भाग है। देखेंगे राम राज आज, धन्य भाग है। हंस हंस के गीत गाएंगे, यह प्रेम राग है। प्रणाम देव ऋषि। देव ऋषि, हमारे अहोभाग्य हैं जो आपने इस हर्ष के अवसर पर आकर अपने दर्शन दिए। प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? देव ऋषि, आप तो तीनों लोकों का भ्रमण करते रहते हैं। तीनों लोकों में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपको मेरी प्रसन्नता का कारण भी अवश्य पता होगा। परंतु आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं या मुझसे कुछ जानना चाहते हैं? नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आपने उचित कहा। मैं तीनों लोगों का भ्रमण करता हूं तथा तीनों लोगों में होने वाली सभी घटनाओं से परिचित भी रहता हूं। भविष्य में होने वाली उचित और अनुचित घटनाओं का सही समय पर सही जगह पर पहुंचकर सबको सावधान करना अपना परम कर्तव्य समझता हूं। कोई समझ पाता है और कोई नहीं भी समझता। देव ऋषि, वो तो हम सभी भली प्रकार से जानते हैं कि आप सर्वव्यापी हैं, आप सब जानते हैं। पर मैं इतना समझता हूं कि आप तीनों लोकों में जहां भी जाते हैं, वहां कोई ना कोई घटनाक्रम अवश्य घट जाता है। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान मुझे नहीं होता। वो तो प्रभु की लीला है, प्रभु ही जाने। नारायण नारायण। मुझे तो भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास हो जाता है। आज भी कुछ ऐसी ही बात पर आपसे मिलने आया हूं। देव ऋषि, आपका स्वागत है। परंतु आपने मुझे अपनी बातों में उलझा कर रख दिया है। मुझे आपकी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप जिस भी संदर्भ में चर्चा करना चाहते हैं वह चिंताजनक है। नारायण नारायण। सो तो है लक्ष्मण जी। मैं आपसे
जो कुछ कहना चाहता था लगता है आप नहीं कह पाऊंगा। सो क्यों देव ऋषि, ऐसा क्यों? आप जिस भी संदर्भ में चर्चा करने आए हैं, आप निसंकोच होकर कहिए। आप देव ऋषि हैं और इस बात का ज्ञान आपको भली प्रकार से है कि कोई भी चर्चा, कार्य या युद्ध अधूरा छोड़ना न्याय संगत नहीं है। लक्ष्मण जी, आपको श्री रामचंद्र जी के राज्य कार्यों में भक्ति और भाव से डूबे देखा कि आप हर कार्य को कितनी प्रसन्नता से कर रहे हैं। आप मुझे राज्याभिषेक के बारे में कुछ भी कहना कठिन हो गया है। समझ ही नहीं आता शुरू कहां से करूं। देव ऋषि, आप व्यर्थ की बातें करके मेरा और अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आपको जो भी कहना है आप स्पष्ट कहिए। लक्ष्मण हर पल, हर परिस्थिति में, हर विपत्ति का सामना करने को तत्पर है। जो कोई भी ऐसी विपत्ति जो श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में अड़चन पैदा करे, उसे लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों का सामना करना होगा। आप निसंकोच होकर कहिए। लक्ष्मण हर विपत्ति का सामना करने को तत्पर है। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, हाँ आप रहने ही दीजिए। आपको क्रोधित करना मेरा उद्देश्य नहीं था। आपके क्रोध को कौन नहीं जानता। नारायण नारायण। जो होनी होती है उसका आभास धीरे धीरे सभी को हो जाता है। देव ऋषि, मैं आप पर क्रोधित नहीं हो रहा हूं। मेरा क्रोध तो हर उन आपदाओं और विपदाओं के लिए है जो श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में अड़चन पैदा करे। देव ऋषि, आप निसंकोच होकर कहिए कि आप राज्याभिषेक के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। नारायण नारायण। तो लक्ष्मण जी, मैं तो केवल आपको यह बताने आया था जी, जो कि आप ये श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, वह प्रसन्नता तो क्षणिक है। क्यों देव ऋषि, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी प्रसन्नता क्षणिक है, वह कैसे देव ऋषि? अब तो राज आज्ञा भी हो चुकी है। अब कौन सी विपदा आने वाली है? राज आज्ञा तो हो चुकी है, वो तो मुझे भी ज्ञात है, किंतु आश्चर्य है कि आपको तनिक भी खबर नहीं कि आपके महलों में भिन्न भिन्न प्रकार की मंत्रणाएं चल रही हैं। नारद जी, कैसी मंत्रणा? किस प्रकार की मंत्रणा? नारद जी, अब बहुत हो चुका। आप लक्ष्मण के धैर्य की परीक्षा लेना चाह रहे हो। नारद जी, आप मुझे भ्रमित कर रहे हो। नारद जी, अब आप स्पष्ट कहिए, अन्यथा आपको लक्ष्मण के क्रोध का सामना करना
हूं। आपको जो कुछ भी कहना है स्पष्ट कहिए। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, मैं आपकी धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा। अब आप हठ ही कर रहे हैं तो स्पष्ट ही कह देता हूं। कल रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक ना होकर भरत जी के राज्य अभिषेक की चर्चाएं होंगी। नारद जी, भरत का राज्याभिषेक? नारद जी, यह कदापि नहीं हो सकता। जब तक मेरी भुजाओं में बल है, जब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है, संसार की सारी शक्तियां चाहे मेरे विरुद्ध हो जाए, आकाश के चंद्र, सूर्य और आदि नक्षत्र चाहे अपनी गतिविधियां बदल ले, दशों दिशाओं का दिग्गज और दिक्पाल चाहे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, फिर भी यह अन्याय मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और भरत को कदापि नहीं बैठने दूंगा। नारद जी, मेरे भगवान का राज्याभिषेक स्वयं नारायण भी नहीं रोक सकते। काल की मैं ज्वाला हूं, विष का महासागर हूं मैं, उच्चार का मैं वेग हूं, प्रारब्ध का चक्र हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मैं हूं मैं। भर जाओ यदि क्रोध से तो मैं पड़ा हुआ। मेरा क्रोध जब उबलेगा तो अयोध्या किस हाल में होगी, स्वर्ग की देवभूमि भी किसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के पैर से तीनों लोगों को चला दूंगा। भरत, तुझे राज्य का स्वाद चखा दूंगा। आग तो लगा दी, अब तमाशा देखना बाकी है।